नमस्कार दोस्तों और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हॉन्टेड जो जगह हैं हिंदुस्तान में, हॉन्टेड स्थान है जिसे हम भूतिया स्थान बोलते हैं, उनके बारे में जो आज से नहीं सदियों से चलती आ रही हैं। कुछ नई भी एक दो ऐड होंगी, लेकिन मैक्सिमम वही बताऊंगा जो काफ़ी टाइम से जिनका जिक्र होता आ रहा है। अनजान जगहों के बारे में अधिक जानने की चाहत ने लोगों को कई शताब्दियों तक दुनिया के चारों कोनों की यात्रा करने के लिए प्रेरित किया है। जबकि कुछ को लगता है कि हम इस वीडियो से भूतिया स्थानों की खोज कर रहे हैं और कई लोग दूर रहना ही पसंद करते हैं। हजारों अनकही कहानियों की भूमि भारत के पास भयानक गंतव्यों का अपना हिस्सा है। यह तय करने के लिए इस सूची को मैं बताता हूँ, जो आपके सामने भी डालूंगा मैं। इन स्थानों का पता लगाने के लिए अगर आपको सच में भेजा जाए, क्या आप साहस करेंगे वहाँ जाने का? ज़रूर कीजिएगा, तभी सच सामने आएगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो की बात करूं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हमारे कुछ दोस्त वीडियो देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोई बात गलत या फिर अधूरी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे वो गलती सुधारी जा सके। अगर सब कुछ सही है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, हमें हर एक दोस्त जो सब्सक्राइब करता है उनसे नए नए टॉपिक्स डालने की मोटिवेशन मिलती है। वैसे मैं इतिहास के अलग अलग टॉपिक्स पे बात करता हूँ जो कि नॉलेज भी दे और आपको अच्छी भी लगे, आपको बोरियत भी ना हो। दोस्तों, हमारा हौसला बढ़ाएं। अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगे हमारा, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। उससे हमें पूरा हौसला मिलता है अगला वीडियो डालने के लिए। तभी हम करेंगे कि कुछ नई नई चीज़ें लाएँ, क्योंकि आप पसंद करते हैं। अगर कोई सब्सक्राइब लाइक ही नहीं करेगा, फिर हमें लगता है कि हम बेकार में सब डाल रहे हैं, शायद लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें उसे। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो दोस्तों, पहले आता है भानगढ़ का किला, राजस्थान। 1583 में किला बना था। राशि किले का घर राजस्थान का यह बिना मालिक का गृह विहीन शहर भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। भानगढ़ और इसके खंडर सूर्यास्त से सूर्योदय तक विजिटर्स के लिए बंद है। कथित तौर पर परिसर में हाईएस्ट पैरानॉर्मल गतिविधियां देखी गई हैं। भानगढ़ के बारे में एक कहानी के अनुसार एक तांत्रिक पुजारी को राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया, जिसे राजस्थान का गहना बताया जाता था। पुजारी ने उस पर जादू करने की योजना बनाई ताकि वह भी उस पर मर मिटे। हालांकि जब राजकुमारी को इस योजना के बारे में पता चला तो पुजारी की मौत हो गई। मरने से पहले उसने शहर को शाप दे दिया था। फिर यह बर्बाद हो गया और किसी के लिए भी रहने योग्य नहीं रहा। ऐसा माना जाता है कि मंदिरों और घरों की छतें बनते ही गिर जाती हैं। जिन लोगों ने रात भर किले में रहने की हिम्मत की है, उन्होंने एक महिला के कदमों की आहट और चीख पुकार सुनी है। दोस्तों, दूसरा नाम आता है दिल्ली छावनी, यानी दिल्ली कैंट, और ये कहानी 1914 से चलती आ रही है। दिन में यह दिल्ली के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है, लेकिन रात में यह एक अलग कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली छावनी की ओर जाने वाली सड़क में एक कुख्यात भूतिया सहयात्री है जो बिना लक्ष्य के घूमता है, सभी सफ़ेद कपड़े पहने राहगीरों को अपनी कारों को रोकने के लिए लहराते हुए। ऐसा माना जाता है कि जो लोग उससे सवारी देने के लिए सहमत हुए वे फिर कभी देखे नहीं जा सके, और जो लोग नहीं रुकते उन्होंने दावा किया कि महिला उनकी खिड़की के समानांतर चलती है, कार की गति से मेल खाती है, जब तक कि वे दिल्ली छावनी की सीमा तक नहीं पहुंच जाते। तीसरा नाम आता है डुमास बीच, सूरत, गुजरात। गुजरात का यह काला रेत का समुद्र तट कभी एक महत्वपूर्ण हिंदू शमशान भूमि था, और यह इतिहास है जो इसे एक भयानक बढ़त देता है। डूबते सूरज के साथ सुबह का खुशनुमा माहौल फीका पड़ जाता है, और रात तक स्थानीय लोग जितना हो सके डुमास के बीच से बचते हैं। डरावनी चीखों से लेकर फुसफुसाते हुए लोगों ने कथित तौर पर डुमास से आने वाली भूतियाँ आवाज़ें सुनी हैं, जिन्हें तड़पती आत्माओं की आत्मा कहा जाता है। कुछ लोग जली हुई लाशों की राख के लिए काली रेत का श्रेय देते हैं, और सबसे ऊपर यह कहा जाता है कि आसपास के
कुत्ते एक पैरानॉर्मल उपस्थिति को भांपते हुए रात पर भौंकते रहते हैं। क्या आप वहां रात में रहना चाहेंगे? फिर नाम आता है मुकेश मिल्स, मुंबई। 1870 में ये मिल बनी थी। दोस्तों, आपको याद होगा, इसका जिक्र कई बार बॉलीवुड के सितारों ने भी किया है और वहाँ के लोकल लोगों ने भी किया है। और मुकेश मिल्स का अधिकतर जिक्र न्यूज़ चैनल में भी आया है। 1870 में निर्मित यह मिल एक कुख्यात डरावना स्थान है। 1980 के दशक में भीषण आग के बाद बंद हो गई मिल को जीर्ण शीर्ण भयानक स्थिति में छोड़ दिया गया था। अब बॉलीवुड फिल्मों के लिए एक मुख्य शूटिंग स्थान। कई सितारों और चालक दल के सदस्यों ने मिलकर यहाँ कुछ क्षेत्रों में पैरानॉर्मल गतिविधि के साक्षी होने का दावा किया है। कुछ ने तो कसम खा ली है कि वे उस स्थान पर अब कभी नहीं जाएंगे और वह सूर्यास्त से पहले अपना काम अच्छी तरह से कर लेते हैं, बजाय कि वहाँ रात को ठहरने के। दोस्तों, आपने रामोजी फिल्म सिटी आंध्र प्रदेश में जो है उसका नाम तो सुना ही होगा, जो कि 1996 में बनी थी। भारत में सबसे बड़े फिल्म परिसरों में से एक है। रामोजी फिल्म स्टूडियो को विभिन्न आत्माओं का घर भी कहा जाता है, जो इस क्षेत्र में और होटल के आसपास घूमते हैं। यह फिल्म सिटी एक ऐसे स्थान पर बनी है जहां किसी समय बहुत बड़ा युद्ध हुआ था और बहुत मौतें हुई थी। यह मृत सैनिकों की आत्माओं से घिरा हुआ भी बताया जाता है, जो अभी भी मैदान पर सक्रिय हैं। स्पष्टीकृत परिस्थितियों में शीशे, प्रॉप्स और क्रू मेंबर्स पर ज़मीन पर गिरने के अजीब निशान और आसपास बिखरे हुए प्रेत भोजन स्टूडियो में रिपोर्ट की जाने वाली कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। फिर बात हम करते हैं राज किरण होटल, लोनावाला। इसका नाम भी आपने अक्सर सुना होगा। लोनावाला में स्थित है ये होटल राज किरण के नाम से बहुत मशहूर है। पुणे के निवासियों के लिए सबसे लोकप्रिय सप्ताह के अंत में घूमने के लिए राज किरण होटल एक छोटा हो सकता है, लेकिन यह साजिश से भरा हुआ है। ऐसे विशेष कैमरे और क्षेत्र हैं जहां मेहमानों ने विभिन्न पैरानॉर्मल घटनाओं को देखा है। छुट्टी पर जाने वाले लोग अपने सबसे बुरे डर का सामना तब करना पड़ता है जब रात को उनकी चादरें ज़बरदस्ती खींच ली जाती हैं और बिस्तर के पास एक स्पष्ट नीली किरण दिखाई दी जाती है। उसके बाद नींद कहाँ। अभी भी कुछ लोग जाते हैं उस होटल में ठहरने के लिए, मुझे नहीं मालूम क्यों जाते हैं। वो कहते हैं जब वो घूमने के लिए खाना खाने के बाद रात को थोड़ा सा टहलते हैं बाहर जा कर के, उनके पैरों के नीचे भी नीली रोशनी नज़र आती है। तो दोस्तों, फिर कभी जाया जाए इस होटल में, एक बारी देखा जाए सच्चाई क्या है जो इतने वर्षों से आज तक चलती आ रही है। फिर बात करते हैं शनिवार वाड़ा, पुणे। 1732 का बना हुआ किला। रात के समय बड़े बड़े किले वैसे भी डरावने होते हैं, लेकिन शनिवार वाड़ा की तो बात ही कुछ और है। कहा जाता है कि रात में एक युवक से मदद के लिए चीख पुकार सुनाई देती है। किंवदंती के अनुसार एक राजकुमार और पेशवा सिंहासन के उत्तराधिकारियों शनिवार वाड़ा में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। आज काका माला वाचा यानी कि चाचा मुझे बचा लो, चाचा मुझे बचा लो की दर्दनाक चीखें अंधेरे के बाद किले से गूंजती हैं, खासकर पूर्णिमा के दौरान। दोस्तों, आपको तो मालूम ही है, मुंबई बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का समूह है, जहाँ पे सबसे पहले बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बनती थी और आज भी बनती जा रही हैं। लोगों को बहुत ऊंची इमारतों पर रहने का शौक़ है। ऐसी एक इमारत 1976 में बनी थी जिसका नाम था ग्रैंड पराडी टावर्स। मुंबई में जो पहली ऊंची इमारतों में से ये एक मानी जाती है। ग्रैंड पराडी टावर्स यह यहाँ हुई आत्महत्याओं की संख्या के लिए कुख्यात है। कुल 20 के करीब आत्महत्याएं यहाँ पे नोटिस की गई हैं। इमारत की जो 8वीं मंजिल है उस पर एक विशेष अपार्टमेंट है जो सील रहता है, क्योंकि ग्रैंड पराडी में कई लोग मानते हैं कि यह अभी भी मृत निवासियों की आत्माओं का घर है और उस मंजिल पर लोग आगे बढ़ने से इनकार करते हैं। अचानक दरवाजे पर दस्तक, अनएक्सपेक्टेड स्थानों पर कदमों की आवाज़, अनएक्सपेक्टेड समय पर और रीढ़ की हड्डी को ठंडा करने वाली चीखों ने वर्तमान ग्रैंड पराडी निवासियों के लिए निरंतर परेशानी और इसका इलाज ढूंढने की आवश्यकता को जन्म दिया है।
दोस्तों पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा जंगल है जिसके अंदर एक हिल है जिसका नाम है डॉ हिल। स्थानीय लोगों के अनुसार डॉ हिल के छोटे से हिल स्टेशन आसपास के जंगल और पास के विक्टोरिया बॉयज़ कॉलेज में भयानक भूत रहते हैं। यहाँ के जंगल में कई दुर्घटनाएं और आत्महत्याएं हो चुकी हैं और विभिन्न बच्चों के भी भूत देखे गए हैं। सबसे आम देखे जाने वाला एक बिना सिर वाला एक लड़का है जो जंगल में घूमता है और अगर कोई जंगल में उसे घूमता नज़र आ जाए वो लोगों का पीछा करता है। स्कूल में लगातार चीख पुकार, हंसी और कदमों की आवाज़ सुनी जा सकती है। यहाँ तक कि छुट्टियों और सप्ताहांत के दौरान भी जब कोई आसपास नहीं होता तब भी वहाँ पे ऊंची ऊंची चीखों की आवाज़ या हंसी की आवाज़ और आहटें आती रहती हैं। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक जो मैंने आपको सारा बताया। अभी तक कई जगहों पे हम भी घूमे हैं, मैं खुद पर्सनली भी गया हूँ, पर मुझे कैसी कोई चीज़ मैं नहीं आपको बोलूँगा दिखाई दे हो, लेकिन होती होंगी तभी लोगों ने इतने बरसों से लेके आज तक इसका प्रचार किया हुआ है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।